मध्य प्रदेश में 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए बयान के बाद से सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। जहां दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में मतभेद और उनके बीच काम करने को लेकर जो तय हुआ था उसका पालन नहीं करना सरकार गिरने का कारण बताया। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने सरकार गिरने का कारण दिग्विजय सिंह को ही बता डाला और कहा कि सिंधिया जी को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरा दी। इधर खरी बात न्यूज की फाउंडर साक्षी राय यानी कि मैंने कुछ महीनों पूर्व ही जब पूर्व सीएम कमलनाथ का पॉडकास्ट किया था, तब मैंने भी उनसे 2020 में 18 महीने की कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर सवाल किया था। तब उन्होंने कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को इसका कारण बताया था। कमलनाथ ने कहा था कि उस समय राज्यसभा चुनाव था, जिसमें उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजा जाए या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को। एक राजा थे तो दूसरे महाराजा। इसी बात को लेकर काफी मंथन चल रहा था, लेकिन बाद में बहुत हो गया और फिर उन्होंने सिंधिया को जाने दिया और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेज दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायकों को 5 करोड़ रुपए में खरीदने के आरोप भी लगाए थे। आप भी सुनिए हमारे पॉडकास्ट चैनल द साक्षी राय पॉडकास्ट पर पूर्व सीएम कमलनाथ और मेरे बीच हुई सरकार गिरने को लेकर यह खास बातचीत। आप मुख्यमंत्री बने 2018 में और 18 महीने की ही सरकार चली और उसके पीछे आपकी इतनी मेहनत थी, सब लोग ये बात जानते थे। 18 महीने की सरकार चली और रातों रात जो है सिंधिया जी ने उसको जो है गिरा दी सरकार। आपको कभी भनक लगी थी कि ऐसा कुछ चल रहा था पार्टी? मुझे तो पता था कि वो विधायक आके मुझे कहते थे आज हमें 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। एक तो मेरे पास आया, उसका नाम नहीं बताना नहीं चाहता, कहता जी आज मुझे 5 करोड़ मिला है। मैंने कहा मौज करो। तो मुझे कहता है कि मैंने कहा संभाल के रखे हैं पैसे? कहता है मैं मोटर में लाया हूँ, मैं आपको जमा कर दूँ आपके पास। मैंने कहा ये सब काम मैं नहीं करता। अच्छा। तो मुझे तो डे बाय डे, ब्लो बाय ब्लो सब चीज़ पता थी। तो आपको पता थी फिर सर आपने कभी सिंधिया जी से बात करने की कोशिश नहीं की कि बैठिए बात करते हैं, अपन देखते हैं? देखिए उस समय के हालात में पहले तो राज्यसभा इलेक्शन था, उसमें ये था कि एक सिंधिया को लाएं या दिग्विजय सिंह को। बिल्कुल। तब किसी ने कहा एक राजा एक महाराजा। तो ये बात गोलमोल चल रही थी। कहीं उनको कुछ देकर कहीं उनको कुछ देकर सेटल कर लेते, सरकार चला लेते। अब बहुत हो गया था मतलब बहुत हो गया था, इसलिए आपने कहा जा रहे तो हम भी आराम से बैठेंगे। हाँ, लेकिन मतलब लोगों का ये कहना है कि बहुत टाइम बाद जो है आपके प्रयासों से सरकार मिली थी, तो कम से कम 5 साल आपको कहीं ना कहीं देने चाहिए थे। अब जो हो गया सो हो गया, नो रिग्रेट्स। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।